ये सब जो लोग हैं ये सारे यहूदी कौम में से हैं। इन्होंने मेहनत की, उसका थोड़ा सा इनको फल मिला, इनको मिला, ऐसे ऐसे यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। पर साहिल जो है ये उन लोगों में से नहीं है जो इन्होंने मेहनत की और अपने प्यो दादों की मेहनत से यहाँ तक आया। ये जेंटल्स में से है। इसने सिर्फ जीसस पर विश्वास किया। जो लोगों ने लाखों सालों हजारों मेहनत करके कहीं पहुंचे हैं, साहिल ने जस्ट विश्वास किया और इसने वो ले लिया जो लोगों ने मेहनत करके लिया है। इसने विश्वास करके वो ले लिया। वो सारी उम्र मेहनत करते रह गए, वो सारी उम्र जोर लगाते रह गए, पर साहिल ने कुछ जोर नहीं लगाया। इसने बस फेथ किया और उन प्रॉमिसेस का हकदार हो गया। बेसिकली हमने जस्ट एक काम किया, जीसस के ऊपर विश्वास किया। अच्छे काम करो, पर ये नहीं है कि वो कामों की वजह से आपको दे और कहो देखिए मेरी प्रेयर सिर्फ 5 घंटे दी, कम कर रहा हूं या ज्यादा कर रहा हूं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी मेहनत की वजह से मैं यहां तक आया हूं। कोई इसे डिनाई नहीं कर सकता। परमेश्वर से बात करो, बोलो परमेश्वर जैसे इस बच्चे की लाइफ में आपने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया, मेरे जीवनों में भी ऐसा हो, मेरे परिवार के जीवन में ऐसा हो। इन जीसस ने तारीफ करो एक बार चर्च, जोर देना। अपने पड़ोसी नाल गल करो, बोलो परमेश्वर बहुत भला है। एक ही है, लविंग काइंडनेस ऑफ गॉड। 4 लोग कनु जैमसी दी बुलाओ, उन्होंने पूछो कैसे हैं आप, बहुत अच्छा लगा। जिन्होंने तुम बहुत देर बाद शॉक्ड हो गए, आई एम शॉक्ड, आई एम सीइंग यू। इन्हें भी शौक ना आ जाओ अगली बार ये कहन, चलो नहीं ऑल गुड, हालेलुया। हम एक वचन पढ़ते हैं, लेट्स गो। खोलो साम 107। हम एक वर्ष से शुरू करेंगे, धीरे धीरे हम आगे चलेंगे और सीखेंगे। लेट्स गो। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। मैं ना अपने फ़ोन पे भी खोल लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा लैग करता है, सो यू नो इट टेक्स टाइम, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी सेकंड। अपनी बाइबल पे आप मेरे साथ पढ़ सकते हो साथ साथ। वर्स 3, और उन्हें देश देश से पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर ना पाया। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुँचें। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। जो अंधियारी और मृत्यु के छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना है, तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया। वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक ना मिला। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। लोग यहोवा की करुणा के कारण, उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें।
ये जो वर्स है धन्यवाद करें, पूरे चैप्टर में आप कई बार पढ़ोगे इसको। रिमूव कर दो उधर से बेटा। सो अभी हमें एक पॉइंट समझना है कि दाऊद इस साम को जब लिखता है तो वो सिचुएशंस बताता है कि कैसे कैसे लोग सिचुएशंस में फंसे थे और उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और प्रभु ने क्या किया, छुड़ाया, उन्हें आंसर किया। और इसलिए हम क्या करें, प्रभु का धन्यवाद करें। आपको पता है परमेश्वर कहता है कि मैं अपने लोगों के लिए आया पर अपनों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। इस बात का मतलब यह है कि प्रभु यहूदियों के लिए आया, इजरायली कौम के लिए आया, पर उन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो उसने कहा अब जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो क्या करेगा, उद्धार पाएगा, उसको मैं अपनी संतान होने का, बेटा होने का हक दूंगा। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर की दया इतनी बड़ी है कि अगर हम अपने आप को ये कहें कि हम इजरायली लोगों में आ चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि इजरायली लोगों के जो दादे परदादे सबने इतनी मेहनत की और फिर जाके कुछ चीज़ों को प्रभु से लिया। हमने जस्ट एक काम किया, जीसस के ऊपर विश्वास किया और वो सारे प्रॉमिसेस, वो सारी आशीषें जो उनको सालों लग गए लेते हुए, बाय ग्रेस हमने एक सेकंड में वो ले ली हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। इसी वचन की मैं गहराई में आपके साथ जाऊंगा और आपको ध्यान से सुनना है कि परमेश्वर की दया जो हम पर हुई है वो छोटी नहीं है। परमेश्वर कितना गुडनेस से भरा हुआ है। अगर आप ये सोचते रहोगे परमेश्वर ऐसा है जो मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आपके परमेश्वर में और दुनिया के जो पर्सपेक्टिव हैं उनके परमेश्वर के लिए, जो उनके प्रभु उनको वो सोचते हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करो कि परमेश्वर कहता है मैं दया से भरा हुआ हूं, कहता सब उसकी स्तुति करो क्योंकि वो भला है, वो भलाई से भरा हुआ है, वो लविंग काइंडनेस से भरा हुआ है। वो इतना दयावान है कि जब जब लोगों ने गलतियां की सजा मिली, पर जब लोगों ने वापस पुकारा उसने क्या किया, उनको छुड़ाया। आज मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आज लोग कहते हैं मैंने 5 अच्छे काम किए इसलिए प्रभु मेरे ऊपर मेहरबान है। तो मैं फिर ये कहना चाहता हूं जो आपने 10 बुरे काम किए फिर उसका बुरा हर्जाना भी आपको भरना पड़ेगा। क्या आप रेडी हैं उसको लेने के लिए? नो वन वांट्स दैट। सो इसलिए ये कभी मत सोचो मेरे अच्छे कामों की वजह से मैं यहां तक आया हूं। तो अगर इस अच्छे कामों की वजह से यहां तक आए हो तो ये भी मत भूलना आपके बुरे काम फिर आपके लिए बुरा भी पैदा करेंगे। पर आपकी बुराई जीसस ने क्रूस के ऊपर ले ली है। नाउ दैट्स क्लियर, ओके। अब ये समझो कि आपके अच्छे काम हमने करने हैं, हम प्रभु के बच्चे हैं, पर आपके अच्छे काम आपको जस्ट थोड़ी लिमिट तक लेके जाएंगे, पर आपकी प्रभु के ऊपर भरोसा, उसकी ग्रेस आपको बहुत स्पीड से आगे लेके जा सकती है। प्रभु की लविंग काइंडनेस, प्रभु की दया, प्रभु का प्रेमी हृदय, वो आपके लिए कैसा है। एडविन किधर है? एडविन इधर आओ। एडविन उम्र कितनी है आपकी? 21। शादी कब करनी है? डोंट नो। अच्छा आ जाओ, इधर आओ। अभी एग्जाम्पल के तौर पे एडविन की शादी है, ठीक है, और एडविन ने कहा यार लोगों को बुला के लेके आओ, इनविटेशन भेजा बहुत सारे लोगों को। साहिल किधर है? साहिल आ जाओ। इन्हें साहिल ने कहा साहिल यार, साहिल उदा भी अज कार्ड वंडन वाली टोर, थोड़े कपड़े चाहिए ऊपर मुँह कर। साहिल को बोला साहिल यार जाके और मेरे लिए ये काम कर प्लीज, कार्ड बांटा लोगों को। साहिल गया, साहिल ने बहुत सारे लोगों को बुलाया, ओके, कार्ड दिया। जिनको कार्ड दिया वो अभी नॉर्मल लोग नहीं है, वो चोजन वंस हैं। उनको चूज किया गया है कि आपने आना है। अगर आपको चूज किया गया तो आपको कार्ड दे दिया गया है। सो हु आर यू? चोजन वन, कि आपका नाम लिस्ट में है, आपको कार्ड दिया जाता है, आ जाओ, है ना। तो एडविन घर पे पूरा शादी में तैयार है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। अभी 2 दिनों में उसकी शादी है। ऐसा होता ना, अभी तो हम पैलेस में लोग शादी करते हैं, पर पहले क्या होता था, गांव में घर दे पैलियां जी टेंट लग गया एंड फिर एक बारी सद्दा भेजता सवेरे, आ जाओ अज बरात उत्थे ही आ, उत्थे तंबू लगा आ जाओ।
तो फिर से इसने साहिल को भेजा, साहिल यार एक बार फिर से सद्दा दिया ताकि सारे लोग आ जाएं। जब साहिल सबको बुलाने गया तो इसने 5000 लोगों को कार्ड बांटा था, उसमें से 500 लोग ही आए। जो 500 लोग हैं वो नहीं आए। जहां तो उन्होंने एडविन को लाइटली ले लिया, जहां उनको खुशी नहीं है, वट एवर रीजन। अभी ध्यान से सुनना। तो जब वो आए तो एडविन को थोड़ा सा देखा, एडविन कहता है यार इतने लोग तो आए नहीं है। तो साहिल कहता, साहिल एक काम कर बेटा, मतलब मेरे भाई बेटा जो भी कि तुम जाओ अभी ऐसा कर, जिनको पहले इनवाइट नहीं किया था उनको भी ले आ। तो साहिल गया और 500 लोगों को इनविटेशन देने चला गया। इसने उनको भी इनविटेशन दे दिया जो सड़क के किनारे बैठे थे, जो भीख मांग रहे थे। कहता वो उठो आज भोजन तैयार है। एक आया वो चुग्गियां दे, उन्होंने भी साथ लिया। साहिल ने सबको बुला लिया। तो तकरीबन जो 1000 लोगों की सीटिंग थी, 500 कम थे, वो पूरी हो गई। अब जब ये पूरी हो गई, ये जो 500 लोग जो इसकी लिस्ट में नहीं थे, जिनको चूज शायद नहीं किया गया था, तो क्या किया गया, ये वो लोग हैं जिन लोगों को, जैसे यहूदी लोगों को प्रभु ने अपने लोग कहा है, पर बाद में परमेश्वर कहता है ये तो नहीं आए, पर अभी उनको बुला लिया जो लोग लिस्ट में भी नहीं है। तो ये वो लोग हैं जिनको साहिल बुला के लेके आया, जो आप और मैं हैं। हमने कोई मेहनत नहीं की, हमें कुछ नहीं पता था, हमें सरप्राइज मिला, हमें बुलाया गया और भोजन तैयार था, हम गए, बैठे, एंजॉय किया। कहने का मतलब, बेटा आप भी आओ, 2 लड़के और आ जाओ, आप इधर हो जाओ, साइड पे हो जाओ, 2 लड़के और आ जाओ जल्दी से। अभी इमेजिन करो, हाँ जाग पे हैं, थैंक यू सो मच। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सारे इधर। साहिल तो इधर ही रहना, साहिल जस्ट मूव ओवर। अभी ये सबसे पहला है और ये उसका बेटा है, इसका बेटा ये है, इसका बेटा ये है, इसका बेटा एडविन है। थोड़ा अलग रहो तुम, आप इधर ही रुको। और ये अलग है। ये सब जो लोग हैं ये सारे यहूदी कौम में से हैं। इन्होंने मेहनत की, उसका थोड़ा सा इनको फल मिला, इनको मिला, जैसे से यहाँ तक पहुंचा, ठीक है। पर साहिल जो है ये उन लोगों में से नहीं है जो इन्होंने मेहनत की और अपने प्यो दादों की मेहनत से यहाँ तक आया। ये जेंटल्स में से है। इसने सिर्फ जीसस पर विश्वास किया। जो लोगों ने लाखों सालों हजारों मेहनत करके कहीं पहुंचे हैं, साहिल ने जस्ट विश्वास किया और इसने वो ले लिया जो लोगों ने मेहनत करके लिया है। इसने विश्वास करके वो ले लिया। हालेलुया। ग्रेस इतनी इजी है, लविंग काइंडनेस प्रभु को लेना इतना इजी है कि लोग इतनी मेहनत करते रह गए और एक बंदे ने विश्वास किया और छट से सारा उसके लिए खुल गया जो लोगों ने लाखों सालों मेहनत करके लिया था। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरी बात? कहता प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी भलाई सदा की है। हम जेंटल्स हैं। मैं चाहता हूं आप समझो कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी दया हुई है। सीरियसली। आपको पता है बाइबल में कुछ ऐसे प्रॉमिसेस हैं जो अनकंडीशनल हैं और कुछ हैं जो कंडीशनल हैं। अनकंडीशनल कौन से हैं? जो अब्राहमिक प्रॉमिसेस हैं मोस्टली, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं लगी है, ये सबके लिए अवेलेबल है। पर कुछ कंडीशनल हैं जो मूसा ने दिए, अगर तुम ये करोगे, अच्छा ऐसा ऐसा करोगे, फिर प्रभु तेरी लाइफ में ये करेगा। वो सारी उम्र मेहनत करते रह गए, वो सारी उम्र जोर लगाते रह गए, पर साहिल ने कुछ जोर नहीं लगाया। इसने बस फेथ किया और उन प्रॉमिसेस का हकदार हो गया। आपको ये बात समझ नहीं है? अपने आप के अपने बेजे में डालो कि मुझे किसी जगह पे पहुंचने के लिए मेहनत करनी है। प्रभु में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, पर अपनी मेहनत के ऊपर रिलाई नहीं करना है, अपने कामों के ऊपर रिलाई नहीं करना है। हाँ, समझ रहे हो? इस सोच में नहीं जीना है कि शायद मेरे 5 अच्छे काम मुझे अच्छा ही करेंगे, तो फिर अगर आपके 5 अच्छे काम अच्छा करेंगे तो आपके 10 बुरे काम फिर बुराई भी लाएंगे। इसीलिए कामों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। अच्छे काम करो, पर ये नहीं है कि वो कामों की वजह से आपको दे और कहो देखिया मेरी प्रेयर सिर्फ 5 घंटे दी, देखिया
हालेलुया। जिस दिन मैं ग्रेस को समझा, मेरे 5-7 साल निकल गए थे लाइफ के, मतलब प्रभु में आने के बाद मैंने एक्सपीरियंस किया कि जो मैं पहले मेहनत करके जो ले रहा था, जिस दिन मैं ग्रेस को समझा, मेरा प्रोसेस स्पीड अप हो गया। हाँ, कि अगर मैं किसी मेहनत को कर रहा हूं तो अभी अगर मेहनत कम कर रहा हूं या ज्यादा कर रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी मेहनत की वजह से मैं यहां तक आया हूं। आज इतनी स्नो पड़ी है और चर्च भरी पड़ी है, ये साफ है, ये ग्रेस है, ये मेहनत नहीं, ये किसी का जोर लगाया हुआ नहीं, ये खुदा की ग्रेस है। हालेलुया। बैठ जाओ, सभी जाके बैठ जाओ। एक वचन पढ़ो मेरे साथ, मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूं इस बात को। अफसियां 2 उसकी 4, स्क्रीन से पढ़ूंगा मैं धीरे धीरे इसको। परंतु परमेश्वर ने, बट गॉड हु इज रिच इन मर्सी बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट लव विद विच ही लव्ड अस, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. ब्रैकेट में क्या लिखा है? By grace you have been saved. अगर आप में से कोई एक जन हो जो अपनी शरीर की इच्छाओं पे काबू पा ले, ओके, कुछ करे, शायद वो एबल है, उसके केपेबल है वो काबू पाने के, और उसने पा लिया, अभी वो सबको एक्सपेक्ट करेगा कि तुम सब भी अपनी इच्छाओं पे ऐसे काबू पाओ। पर बहुत सारे लोग हैं हमें जो अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते। लोग कहते हैं मैं मेहनत करी और मेरे आलस में इतने बैंड आ गए और मैं यहां पे आ गया। मैं कहता हूं मैं अपनी ताकत, अपनी समय से बैंड नहीं ले सकता था। आई वॉज सच एन इलिटरेट पर्सन। मैं इतना अनपढ़ था, मैं नहीं बैंड ले सकता था। ऐसे बहुत से काम हैं जो लोग, आप कहते हो अच्छा यार वो प्रभु जी वो तो नॉन बिलीवर है, उन्होंने तो पीआर हो गई है। उनकी पीआर का मसला उनका, आपका मसला प्रभु हैंडल कर रहा है। आपकी सिचुएशन उनसे अलग है, ठीक है। कुछ लोगों की जल्दी मैरिज हो जाती है, इजीली हो जाती, कुछ की नहीं हो रही। क्या आपका मसला सेम है सबसे, सबके साथ? नो। कुछ बच्चों ने +2 भी कर ली और कोई अभी 10वीं पे बैठा है, क्या मसला सेम है सबका? कहने का मतलब हमें इतनी खुदा की लोड़ है, इतनी जरूरत है कि जो लोग इजीली ले लेते हैं जिंदगी में, हम कुछ चीजें ऐसी हैं जो इजीली नहीं ले सकते और हमें उसकी ग्रेस चाहिए। फिर कल रात हम बात कर रहे थे और नव्वी ये बात कह रही थी, मैं भी कह रहा था। मैं कहता हूं मेरे बैंड नहीं आने थे, दूसरी बार भी नहीं आने थे। दूसरी बार पता कैसे बैंड आए हैं? 3 में 5.5, 1 में 7। वो जो 1 में जो 7 आए हैं उसने मेरे 6 बैंड पूरे किए हैं। और लोग कहते हैं ओ अच्छा तड़ तो पैसे ही, तू ही पैसे लाके चले गए। अब मैं कह रहा हूं इजी नहीं है। हर एक को अपने आप से कंपेयर करना बंद करो। कुछ लोगों के काम पैसे में हो जाते हैं, कुछ लोगों को ऐसे हैं $1 भी नहीं देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं यहां पे जिनको $1 भी देना नहीं पड़ेगा। काश मैं आपको समझा पाऊं व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, हैं ऐसे लोग। कौन है? हालेलुया, हालेलुया। लोग कहते हैं मैंने $20,000 दे दिया, अभी पीआर नहीं हुई। आपकी सिचुएशन आपके फ्रेंड से अलग है। पता क्यों? अगर आप विश्वासी बन गए, प्रभु के ऊपर विश्वास करते हो, अभी आपने शैतान से पंगा लिया है। और आप ये मत कहो असी बैठे हैं तो प्रभु जी सारे लिए सारा कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, संडे स्नो पड़ रही है तो भी मिस नहीं होगा। मैं किसी को बता रहा था, आप में जैसे हम 100 लोगों में 20 बंदे कहें यार मैं छुट्टी मार लेना, मेरा कि मुझे पता है मैं छुट्टी नहीं मार सकता, आई हैव नो चॉइस। एंड ऐसा नहीं है कि मैं बच्चा रुझाना, आई लव दिस, आई इवन वॉन्ट कि मैं पूरा हफ्ता मिनिस्टर करूं प्रभु को, और वो दिन दूर नहीं है, वो वेरी सून। हालेलुया। मैं 10 घंटे भी यहां खड़े होकर प्रीच कर सकता हूं। आपकी सिचुएशन लोगों से अलग है, लोगों के साथ कंपेयर मत करो। आपको पता है आपको प्रभु की ग्रेस चाहिए, ये बात को समझो
किसी का मैटर ऐसे ही सॉल्व हो गया और मेरा नहीं हुआ, और रब में तो नाराज है। वो नाराज नहीं, वो आपकी अटेंशन चाह रहा है। आप उसे अटेंशन दोगे, हाँ, तो सिचुएशन भी अटेंशन लेनी शुरू कर लेंगी। इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाएगा। कहता जीसस जब चल रहे थे पानी के ऊपर तो उसने क्या कहा? डोंट बी स्कैर्ड, इट इज नो 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 ही डिडंट से इट इज मी, ही सेड इट इज आई। आपका कोई सिचुएशन सॉल्व नहीं हो रहा, बोलो इट इज नो लॉन्गर मी, द वन हु इज इन मी सेज इट इज आई। और जो इट इज आई से पंगा लेता है उसको रास्ते से हटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पानी भी उसके सामने सीमेंट बन जाते हैं, पत्थर की तरह बिहेव करते हैं। हालेलुया। मैं यहां पे कुछ बातें लिख रहा था। आपको पता है हम इंसानों को आदत है बोलने की, और ज्यादा आदत ये है अच्छी चीजें बोलने की और बुरी चीजें याद रखने की। प्रभु ने आपके जीवन में 10 काम किए हैं, 20 काम किए, 100 काम किए होंगे, एक नहीं हो रहा उसी को पकड़ के बैठे हैं। दीपांशु मुझे बता रहा था, मुझे याद है एक बार की बात है, टोरब्रम चर्च में ऐसे एक भाई थे, वो क्लीनिंग करते थे अक्सर। वो क्लीनिंग कर रहे हैं, प्रभु ने मुझे बोला इसकी लाइफ में सीड सो कर। मैंने अपना वॉलेट निकाला, एक बिल था उसको निकाल के मैंने उनको उनकी जेब में डाल दिया। मतलब प्रभु मुझे कह रहा है। अगले कुछ दिनों में उन्होंने 2 घर लिए। प्रभु ने ऐसे रास्ते खोले। फिर बाद में जो यूएस वाली फैमिली आई थी, प्रभु ने मुझे बोला इन्हें सीड दे। मैंने सो किया, उनको लाखों लाखों के कॉन्ट्रैक्ट मिले। फिर एक दिन ऐसा सिचुएशन थी, बच्चे आए और जो था मेरे पास छोटी सी अमाउंट थी, तो मैंने कुछ बच्चों को दी, उसमें से दीपांशु भी था। और मुझे बता रहा था, कहता कुछ लोगों ने मेरे हजारों डॉलर थे जो कितने देर से देने थे, 1.5 साल से देने थे। और कब गाड़ी लिया? तो कब गाड़ी लिया तूने? 3-4 हफ्ते पहले। और कहते जब मैं गाड़ी लेनी थी 1-2 हफ्ते के बीच में जिन लोगों ने पैसे लिए थे मैंने उनसे मांगे भी नहीं, 1000 500 डॉलर उन्होंने सेंड करने शुरू कर दिए। जब खुदावन की दया, उसकी भलाई आपके ऊपर है, फेवर आपके ऊपर है, कोई इसे डिनाई नहीं कर सकता। लोगों को सपने आएंगे कि तूने उसके पैसे वापस करने हैं, कर। पुनीता दी, आप समझ रहे हो? लोगों, यू हैव टू नो कि जो आपका हक है वो कोई रख नहीं सकता। वचन पढ़ रहे थे, कौन सी वर्ष पढ़ रही? आगे आगे चलें। बाय ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड, अगली वर्ष, and raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. आगे चलो। That in the ages to come, ताकि कहता कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। चलते जाओ जल्दी, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। By grace you have been saved through faith, that not of yourself, it is a gift of God. Okay? आगे चलो, रुक जाओ यहीं पे। अभी देखो मेरे साथ, एक बात समझो। पिछली वर्ष करो। क्या है ग्रेस? क्या है? इट इज कहता बाय ग्रेस, पर ग्रेस क्या है? इट इज व्हाट? इट इज गिफ्ट ऑफ गॉड। अभी ये देखो, ये क्या है? ग्रेस क्या है? गिफ्ट है। अनॉइंटिंग जो है, इसके लिए प्राइस पे करना पड़ता है, पर ग्रेस जो है वो फ्री में मिल जाती है। अगली वर्ष में जब हम जाते हैं तो वहां पे वो क्या कहता है? नॉट ऑफ योर सेल्व्स, लेस्ट एनीवन शुड बोस्ट। कहने का मतलब, जब पहले आपके काम नहीं हो रहे थे, हाँ,
तो आप कोई आप में से है जिसने 10 घंटे प्रेयर की और काम हो गया, वो भी वो कहेगा मैंने 10 घंटे प्रेयर की है भाई साहब। और आप में से कुछ हैं जो बहुत कम प्रेयर करने वाले हैं पर वो प्रभु के साथ सही चल रहे हैं, उनमें कोई घमंड नहीं है, वो हम्बल हैं, कोशिश कर रहे हैं बढ़ने की। और जब उनके जीवन में काम होगा तो वो ये नहीं कहेंगे मेरी 10 घंटे की प्रेयर ने किया, वो कहेंगे इट इज अ गिफ्ट ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड। हाँ, कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो आपको पता है आप डिजर्व नहीं करते, राइट? और ऐसा भी है आपके फ्रेंड्स ने बहुत पढ़ाई की, वो नहीं पहुंच पाए, आपने उसके लिए कुछ भी नहीं किया और आपको वो जॉब मिल जाए। ये क्या है? खुदावन की ग्रेस है। प्रभु ने मुझे आज बोला कि जैसा वचन तुम चर्च में दोगे वैसा इन्फ्लुएंस उनके ऊपर आएगा और जो उसे पकड़ लेगा वो उस हिसाब से उसके जीवन में काम होंगे। कहने का मतलब अगर तुम इस वचन को पकड़ो और कहना शुरू करो, चाहे जी आपने पहले 10 बार सुन लिया है, पर अगर कहना शुरू करो कि परमेश्वर जो लोगों ने मेहनत करके ज्यादा करके पाया वो मैं स्पीड से पाऊंगा बाय ग्रेस, तो आप देखोगे वैसा होगा, कोई शक नहीं है। कहता बाय ग्रेस थ्रू फेथ तुम बच चुके हो। कहता कोई घमंड ना करे कि ये उसके काम है, वचन कह रहा है। और हम 2 घंटे प्रेयर करते हैं, स्टे अवे फ्रॉम मी। हाँ, ऐसा लगे हवा दी विचों लंघ जूगी। घमंड किस बात का? मैं कहता हूं ये चर्च होना, इतनी बड़ी जगह होना और इतना बड़ा किचन होना, जैसे हम कहते फास फास के बह के खाना खाने हैं, अद्धे न्याणे बाहर खड़ के खाते ही, खाओ लम्बे पै पै के खाओ, खुली जगह देती रब ने, जाओ। हैं क्या है ये? इट इज अ ग्रेस, इट इज द लविंग काइंडनेस ऑफ गॉड। प्रभु ने मुझे एक बात बोली, एक वचन पढ़ो, रोमिया 2:4, पूरे ध्यान से देखना। 10 मिनट में अभी मैं बंद कर रहा हूं और हम लास्ट प्रेयर में चलेंगे क्योंकि आज मेरा स्केड्यूल थोड़ा टाइट है। ओके, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? ओके, एक एक करके पढ़ेंगे। रुको, हाँ, एक एक करके इस बात को समझे। आपको बताना है मुझे क्या कौन कौन सा वर्ड है, इंग्लिश में बोलो। और डू यू डिस्पाइज द रिचेस ऑफ हिज, आगे आगे है नॉट नोइंग दैट, कौन सी चीज आपको रिपेंटेंस तक लेके जाती है? गुडनेस। कहता ये उन लोगों की बात कर रहा है पॉलस जो लोग ये कहते हैं कि हम अच्छे काम करते हैं, हम कामों की वजह से जस्टिफाई किए जाएंगे। तो कहता क्या तुम लोग प्रभु की गुडनेस को, मतलब कृपा को, सहनशीलता को और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानते हो? वो ये कहना चाह रहा है कि प्रभु की गुडनेस को और उसकी सहनशीलता को तुच्छ मत जानो। कहने का मतलब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं शायद रिपेंटेंस उनको डराएंगे और डर की वजह से वो रिपेंटेंस की ओर जाएंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर किसी को बहुत डराया जाए और उसे कहा जाए कि यार ऐसा मत करना, नहीं तो ये नुकसान हो जाएगा, ओके राइट, वो डरेगा कुछ देर के लिए, पर एक समय पे वो शायद वो डर खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि वो डर की वजह से प्रभु के पीछे है और देयर माइट बी अ चांस वो डर खत्म हो जाए और प्रभु से दूर चला जाए। पर अगर उसने प्रभु की गुडनेस को चख लिया, फिर भावें दुनिया का कोई माई का लाल भी उन्होंने आण के कहे कि तेनों मैं $1 मिलियन देना, तू इधर आ जा, वो कहेगा उसकी गुडनेस ने मुझे रिपेंटेंस की ओर लेके गया है और मैं उसे नहीं छोड़ सकता। बात समझ आ रही है? समझ आ रही है कि नहीं? कहता ये गुडनेस है प्रभु की, ये प्रभु की भलाई है जो हमें पाप के माफी मांगने के लिए पुश करती है। इट इज द गुडनेस ऑफ गॉड, प्रभु की भलाई, ये प्रभु की भलाई है। आप यहां पे बैठे हैं, प्रभु ने भलाई की है। ब्रदर डेविड, प्रभु ने भलाई की है, प्रभु ने हमारे ऊपर दया की है, प्रभु ने हमें वो इस कंट्री में लेकर आया। हमें लगता है कि चलो सारे ने वीजा लगे, साडा भी लग गया ही आगे। आज जाके देखो इमिग्रेशन नहीं दे रही किसी को वीजा। आप आए हैं
प्रभु ने रास्ते खोले, प्रभु ने दया की। ये प्रभु की गुडनेस है। और एक और बात बताऊं, मुझे भी याद आ रहा है, एक चर्च में गवाही थी, उन्होंने अपनी नानी का वीज़ा फाइल लगवाई थी और मैंने उनके लिए प्रेयर की और कुछ महीनों से रिस्पॉन्स नहीं आया था। ये प्रभु की गुडनेस है, ये बात को सोचना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले से टिकट करवा ली, अभी तक वीज़ा लगा भी नहीं है। और जिस दिन की टिकट करवाई थी उससे कुछ ही दिन पहले वीज़ा आ गया, तो टिकट भी खराब नहीं गई, उसी टिकट पे वो कनाडा भी आ गए। क्या है ये गुडनेस है। आप और मैं बैठे हैं और उस यहोवा को सर्व करते हैं, जिस यहोवा ने पूरी दुनिया को बनाया है, जिसको आपको पता है, अगर पुराना नियम पढ़ो आप ध्यान से, तो बहुत सारे लोग यहूदी लोगों को ये बोलते थे, तुहाडा रब इदां करदा है, तुहाडे रब ने पानी 2 फाड़ करते, तुहाडे रब ने समुद्रां नूं चीरता, तुहाडे रब ने स्वर्ग तो मन्ना सुट्टिया। लोग देते थे कि तुहाडा रब बड़ा महान है। हम उस खुदा के कुछ भी नहीं थे, पर हम दूसरी कौमों में थे। उसने हमें वहां से उठाया है और अपने बेटे बनाया है। क्या ये छोटी बात है? हम उस खुदा को सर्व करते हैं। ये कहां से गट्स आते हैं कि मैं बोल दूं, बलविंदर अगर मेरे साथ हुआ तो तेरे साथ भी होगा। मन में ख्याल तो आएंगे, भरावा स्टंट ड्राइविंग मिली है उन्होंने टिकट, वो 6 डीमेरिट पॉइंट है। कहां से ये सोच आएगी? इट इज व्हाट? द गुडनेस ऑफ गॉड। ये प्रभु की गुडनेस है कि आप इस लेवल तक सोच पाओ। बात समझ रहे हो? जब प्रभु में नए नए आए, मुझे लगता था सर दर्द ठीक होगा बस, अरे बैक पेन ही ठीक होगी, इतना ही हो सकता है। जो पास्टर बड़े बड़े प्रभु के काम कर दे, वो प्रभु ना तो ही काम लेगा, मैं तो नहीं लेगा। ये गुडनेस हुई है कि ये समझ खुली है कि नहीं, जो काम प्रभु ने कहा मैंने किए, तुम भी कर सकते हो। इनफैक्ट उससे बड़े काम करोगे। आई डिक्लेयर, तुम उससे बड़े काम करोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। व्हाट इज इट? इट इज द गुडनेस ऑफ गॉड। एक और वचन पढ़ते हैं, खोलो अफसियां 2 उसकी 19। Now therefore you're no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God. कहता अभी तुम फॉरेनर नहीं हो, जैसे हम इस कंट्री में आए। हाँ, आपको पता है जब कोई किसी कंट्री का सिटीजन बन जाता है तो उसको वो बेनिफिट मिलते हैं जो उस कंट्री के सिटीजन के हक होता है, पर वो जो परमिट पे है, जहां अभी पीआर है, अभी सिटीजन नहीं बना, शायद वो बेनिफिट ना ले पाए। बात समझ आई? अगर मैं कनेडियन सिटीजन हूं तो कनेडियन सिटीजन होने की वजह से कुछ ऐसे बेनिफिट हैं जो मेरे लिए ही अनलॉक हुए हैं, पर कुछ लोगों के लिए नहीं हुए हैं। ओके? वो कहता है अभी तुम फॉरेनर और स्ट्रेंजर नहीं हो। कहने का मतलब कुछ ऐसे बेनिफिट हैं जो सिटीजन होने के नाते ही मिलेंगे। जहां तक समझ आ गया? तो वो कहता है अभी तुम फॉरेनर नहीं हो, ना तो तुम स्टडी परमिट पे हो, ना तुम वर्क परमिट पे हो, ना तुम किसी वीजा पे हो, अभी तुम्हें स्वर्ग का कहता सिटीजनशिप का पासपोर्ट मिला हुआ है। हाँ, जब वो है तो तुम उस हक को भी, तुम्हारा ही है वो जो स्वर्ग में चीजें हैं। हाँ, वो ब्लेसिंग पे तुम्हारा हक है। एक वचन पढ़ता हूं, साम 107, उसी में चलेंगे, भजन संहिता 107 की 33 से लेकर 38 तक पढ़ूंगा। मैं फोन पे पढ़ूंगा क्योंकि थोड़ा डिले होता है उधर। अभी ध्यान से सुनना। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे लूत और अब्राहम का थोड़ा सा किस्सा मैच करता हुआ दिखा। कहता वो नदियों को जंगल बना डालता है और जल के सोते को सूखी भूमि कर देता है। जब लूत और अब्राहम ने अपने अपनी जगह चुनी और लूत कहता है मैं वो जगह लूंगा जो मेरे लिए बेस्ट है, वो चला गया, पाप बढ़ गया। तो वचन के अगर कनेक्ट करो, देखो वो नदियों को जंगल बना देता है और जल के सोतों को सूखी भूमि बना देता है। कि पहले तो वो बहुत हरे भरे होंगे, फिर क्या हो गया? पाप आने की वजह से सूखी भूमि हो गई। वह फलवंत भूमि को नोनी करता है, यहां वहां के रहने वालों की दुष्टता के कारण होता है। वह जंगल को जल का ताल और निर्जल देश के जल के सोते कर देता है और वहां पर भूखे को बसाता है, भूखों को, और वे बसने के लिए नगर तैयार करें और खेती करें और दाख की बारियां लगाएं और बाती बाती के फल उपजा लें
और वह उनको ऐसी आशीष देता है। अभी ये देखो, पहली जो 2 आयतें हैं 33 और 34, आप ये देखो, कहता दुष्टता की वजह से जो जल वाली जगहें हैं वो सूखी हो गई। अभी ये सोचो, ये लूत था। अभी 35 से सोचो, अब्राहम जो जंगल को जल का ताल और निर्जल देश को जल के सोते कर देता है, और वहां वह भूखों को बसाता है। वह बसने के लिए नगर तैयार करें, खेती करें, दाख की बारियां लगाएं, भांति भांति के फल उपजा लें। और वह उनको ऐसी आशीष देता है कि वह बढ़ जाते हैं, और उनके पशुओं को भी वह घटने नहीं देता। फिर अंधेर, विपत्ति, शोक के कारण वे घटते और दब जाते हैं, और वे हाकिमों के अपमान से लाद कर मार्ग रह जल में भटकाता है। वह दरिंदों को दुख से छुड़ाकर ऊंचे पर रखता है, और उनको बेड़ों के झुंड सा परिवार देता है। सीधे लोग देखकर आनंदित होते हैं, सब कुटिल लोग अपने मुंह बंद करते हैं। जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करे और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करे। वो कहता है अगर लूत अपने लिए अच्छी जगह चुनता है तो क्या हुआ वहां पे? हाँ, वो जगह भी सूखी जमीन बन गई। पाप बढ़ने की वजह से दुष्टता आ गई और वो हरी भरी जो जमीन थी वो सूखी हो गई। पर अब्राहम को उसने सूखी दी और प्रभु ने क्या किया? वहां उसको हरा भरा कर दिया। ये क्या है? गुडनेस ऑफ गॉड है। ये मैंने आपको एक बार स्टोरी सुनाई थी ना, कहता एक बार की बात है, एक बंदा था, कहता उसने अच्छे काम किए, प्रभु के ऊपर विश्वास करता था, और जब स्वर्ग में गया सिंहासन के सामने न्याय हो रहा है और वो खड़ा है और वो कहता है उसका फ्रेंड भी वहां पे है और उसको तैयार किया जा रहा है नरक की ओर भेजने के लिए, और वो कहता है खुदा मेरे हिस्से का एक अच्छा काम इसके हिस्से में डाल दे ताकि ये बच जाए। कई बार मैं ऐसा सोचता हूं, इंसान होने के नाते मुझे तरस आता है। प्रभु कहता है तुम तो इंसान होने के नाते तरस खाते हो, तुम इंसान होने के नाते अपना एक अच्छा काम देकर उसे बचाना चाहते हो। मैं खुदा हूं, मैं क्यों ना अच्छाई को उसे देकर उसे स्वर्ग ले जाऊंगा। और ये आपकी और मेरी स्टोरी है। हम पाप में लदे हुए थे, वी हैड नो आइडिया हु गॉड, रियल गॉड इज। हम सारी उम्र वही काम करते रहे जो दुनिया करती है, पाप में थे, वही दुनिया वाले काम। हाँ, क्या हुआ? हमारे ऊपर दया हुई है, हम जीवते परमेश्वर को अभी सर्व करते हैं। जिन लोगों ने उसकी गुडनेस को चखा है वो संडे मिस नहीं करेंगे। उनको पता है इवेंजलिज्म जाना पड़ेगा, -10 में भी चले जाएंगे। प्रभु का कोई काम करना है, खड़े हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि जो उसने काम किए वो किसी ने नहीं किए। जब हमने पुकारा किसी ने आंसर नहीं दिया, उसको पुकारा एक बार में आंसर आ गया। वो सुनी है ना स्टोरी, कहता लोग कहते हैं यार जदों तू रेत ते चलदा है तेरे एक हाथ तेरे पैर दिखदे आ जांदे जांदे। कहंदा मैं कहा रब्बा मैनू कदी ना छड्डी। कहंदा एक दिन होया वो जो चल रहा है वो रेत ते ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ पैर चलते ही वो मिटी गए, वो आने बंद हो गए। तो कहता ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ने कहा तेनू रब नहीं छड़ता है, वो रब दे पैर ਸੀਗੇ। कहता रब कहना मैं तेनू छड्डिया नहीं है, तेनू मैं गोद च चुक्या होया है। वो मूर्खा ਜਿਹੜੇ पैर आ वो तेरे नहीं, वो मेरे ही है, तू मेरी गोद च। हालेलुया। जो जगत के तुच्छ थे, जो फुलिश थे, आप और मैं, मोस्ट सिंफुल पीपल, मोस्ट इलिटरेट पीपल, अकल नहीं किसी चीज दी, खुदा ने दया की थी। खुदा की गुडनेस हुई है कि हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हम एक इस छोटी चर्च से बाहर आएंगे। देखो खुदा की गुडनेस। और आई कैन सी लॉर्ड बिग वॉल्स, आई कैन सी समथिंग ग्रेट बिहाइंड ऑन द अदर साइड। गुडनेस। मैं आपको सच कहता हूं, आज मैं चैलेंज करता हूं जो लोग मेहनत से कुछ लेते हैं, मैं आज चैलेंज करता हूं। मैं ग्रेस के ऊपर बिलीव करता हूं। कनाडा में एक सबसे बड़ी चर्च बिल्ड करने जाएंगे हम, यू विल सी। अरे स्टेडियम भी छोटे पड़ जाएंगे उसके सामने। आई चैलेंज यू विद द गुडनेस ऑफ गॉड। अगर मैं कामों पे डिपेंड करूं तो मैं कह सकता हूं दिस इज गुड इनफ। हालेलुया। अक्सर मेरे अंदर ये बोझ रहा है कि कैसे लाइव को अच्छा बनाया जाए। अगर एक वायर की वजह से लाइव खराब हो रहा है, उससे महंगी वायर खरीदी जाए, कैमरा लिया जाए, वो लिया जाए। आपको पता है मैं खुद ही सारा सामान लगाया करता था, लाइव स्ट्रीम का खुद मैं हैंडल किया करता था, साउंड का खुद किया करता था। मेरे अंदर बोझ था,
क्योंकि मैंने उसकी गुडनेस को चखा था और मैं चाहता था जैसे मैंने चखा कोई और भी चखे। लोग कहते हैं अरे खुदा मुझसे प्रेम नहीं करता। अगर वो तुमसे प्रेम नहीं करता होता तुम्हें कभी एक्सेप्ट ना करता, तुम्हें कभी चुनता ना। अरे तुम्हारे एक काम ना होने की वजह से तुम खुदा को ये कह रहे हो खुदा मेरी सुनता नहीं है, खुदा मुझसे नाराज है। नो, अगर वो आशीष देगा तो ही हम उसको रियल गॉड कहेंगे। नो, आपको और मुझे पता है जीवन की पुस्तक में जीसस के ऊपर बिलीव करने की वजह से नाम लिख दिए गए हैं। अरे दुनिया की आशीषें बाढ़ में जाएं, स्वर्ग में जाएंगे, यही इनफ है हमारे लिए। गुडनेस ऑफ गॉड कहता इन द बुक ऑफ लाइफ, अगर तुम्हारे नाम लिखे हैं ये खुदा की गुडनेस है। प्रभु ने गाड़ी नहीं दी, ओ लॉर्ड यू आर नॉट गुड। अरे गड्डियां छड्डो, ओदे स्वर्ग जो सोने दी सड़कें तुरांगे। हाँ, वो काब वांग पर देगा, वो पंख देगा, जिधर मर्जी उड़ के चले जाना। हालेलुया। अंडरस्टैंड द गुडनेस। सारी उम्र लगा, देखो हमें आदत है पता क्या, क्योंकि हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। हमारे साडे माँ प्यो ने भी, साडे दादे, सारे ने सारी उम्र कंप्लेंटा ही की और रब्बा हाय रब ने साडे नाल बहुत माड़ी की। जिहड़ी तुसीं रब नाल सारी उम्र माड़ी की ओहदा लेखा कौन देगा दसो। जब कुछ माड़ा हो गया रब ने साडे नाल माड़ी की। अरे जीव साह लै रहे हैं तो रब ने चंगा किया, तुसीं चल फिर रहे हैं, ये दया है ओदी। वो बात अलग है, किसी को प्रभु 10-15 साल की उम्र में बुला लेता है ऊपर, किसी को 30 साल में बुला, वो खुदा की मर्जी है। कुछ अच्छा नहीं हुआ, गॉड ब्लेस ब्लेम गॉड। ये जनरेशन ऐसी है, कुछ अच्छा नहीं हुआ तो खुदा को करप्ट करेंगे, पर जब खुदा को याद करने की बारी आए वो नामो निशान ही नहीं दूर दूर तक। हालेलुया। प्रभु ने मुझे बोला कि जितने तेरे परिवार में मेंबर हैं उन सबको ये बता दे कि जीसस का उसको बता दे कि मैं ही खुदा हूं और मैं ही सच्चा हूं। प्रभु ने बोला उसके बाद वो तेरा नंबर ब्लॉक क्यों ना कर दें, और जब तुम स्वर्ग में खड़े होंगे वो तेरे दाएं खड़े होंगे तो वो तुम्हें ये नहीं कहेंगे ओ तेनू तो पता ही सान 10 दिन दा। तेरे अंदर प्रभु कहता गिल्ट नहीं होगी, तुम कहोगे मैंने तो तुम्हें बता दिया था, तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया था, मेरा काम डन है। जिन्होंने गुडनेस को चखा है उन्हें फर्क नहीं पड़ता किसी की बात से। अगर आपको फ्रेंड्स के सामने जेएमसी की बोलने से फर्क पड़ता है तो अभी आप बचे नहीं, आप डरते हैं लोगों से। आप बोल देंगे प्रेज द लॉर्ड, ओ मेरे फ्रेंड्स कहेंगे वो तू की गई है ना, हैं तू उधर जान लग पिया, तेनू भी चौल दी बोरी ना खरीद लिया। जिन्होंने गुडनेस को चखा है ना उन्हें खरीद नहीं सकता कोई। लोगों ने शैतान को अपनी सोल बेची है, आपको पता है? जो बड़े बड़े, सब बड़े नहीं, कुछ लोग हैं जिन्होंने सोल बेच दी है। उनको पता है दुनिया के सामने वो अच्छे हैं, रिच, एंजॉयिंग मनी, एवरीथिंग गुड, पर उनके अंदर उनको पता है किसी भी समय झटका वज्जा तक गए, देयर इज नो सेफ्टी। मैंने तो सोल बेचनी भी नहीं चाहिए, मैं तो कुछ करना भी नहीं चाहा। वो कहता है तुम कुछ भी ना कर, मैं फिर भी तेरे लिए अपना लहू बहा के दाम देता हूं। कहता मैं लोना बोली। फिर पढ़ी है बुक ऑफ होसेया, प्रॉफिट होसेया। प्रभु प्रॉफिट को कहता है जा, कहना वो ना वैश्या दे नाल ब्याह करा जाके। कहता उसने क्वेश्चन नहीं किया, उसने कराई उससे शादी। प्रभु कहता ये मेरे लोग हैं जो पाप में हैं, पर मैं फिर भी उन्हें व्यभिचारी लोगों को फिर से बचाता हूं, चुनता हूं। और फिर से कहता बच्चे बुच्चे हो गए, फिर उसकी वाइफ चली गई, फिर उसने छोड़ दिया। प्रभु कहता है फिर से उससे शादी करना, सब लोगों के सामने बड़ी बोली लगाना, और मैं ये प्रूव करूंगा कि मैं व्यभिचार जो लोग हैं, जो फंसे हैं, जो पाप में फंसे हैं, उनकी पाप में होने की वजह से भी बोली लगाता हूं और उनका दाम चुकाता हूं। है कोई ऐसा करेगा तुम्हारे लिए? बताओ मुझे, शो मी समवन। अगर तुम सिगरेट पी के चले जाओ वो बाहर से चांटे लगा के तुझे बाहर निकाल देंगे।
अरे नहीं चाहिए मुझे ऐसा खुदा जो कहता है पहले पवित्र होके आ। मुझे वो खुदा पसंद है जिसने मुझे तब उठाया जब सारी दुनिया ने छोड़ दिया था, जिसने मुझे तब उठाया जब मैं खुद सोचता था मुझे पाप से कोई निकाल नहीं सकता, जब मैं अपनी सोचों में गिर चुका था तब उसने उठाया। आई एम प्राउड ऑफ माई लॉर्ड एंड सो शुड यू। हालेलुया। आप बताओ आपके कितने अच्छे काम थे कि आपको यह कह दिया गया आ जाओ तानु स्वर्ग दी सिटीजन बना देने हैं। हाँ, अच्छे काम थे आपके? नो, कलंक थे हम। पर आज मूर्खों से चुन लिया है, विजडम दे दी है, वाइस बना दिया है, और जो लोग मेहनत करके कहीं पहुंचते हैं विश्वास करने से हम पहुंच चुके हैं उस जगह के ऊपर। डोंट वरी, द क्रिसमस इज कमिंग। और 25 तरीक टप्पू की नहीं, मैं तुहानू कह रहा ताड़ी गवाही तो बिना। गुडनेस, ये खुदा की गुडनेस है। जो सानू प्रभु तो चाहिए, लॉर्ड प्लीज हैव मर्सी ऑन मी, प्लीज। काम बहुत स्टक गया, काम निकल गया, बाय, आई डोंट नो यू, हु इज गॉड, आई डोंट नो, कोई नहीं पता। बाएं हम रोड लेंदा फिर वो, पर वो कहता है मैं तुम्हारे सहने से बाहर नहीं देता। फिर भी वो दयावान है। उतना का टेस्ट आता है जितना तुम सहन कर सकते हो। क्या हम तब सुधरेंगे जब कुछ बुरा हो जाएगा? Why not keep enjoying the goodness of God? Why not? कहता आइजैक क्या था? सन, प्रॉमिस्ड चाइल्ड। जो अब्राहम का था आइजैक को मिला। कहता तुम भी प्रभु के ऊपर विश्वास करने की वजह से यू आर ए सन ऑफ कवेनेंट, तुम भी प्रॉमिस चाइल्ड हो। और तुमने कुछ नहीं किया, यू हैव ऑल द प्रॉमिसेस दैट गॉड गिव टू अब्राहम। और कहीं वो विल्डरनेस में खड़ा है और प्रभु से बातें कर रहा है, और वो किसके लिए कर रहा था? तुम्हारे और मेरे लिए, जब तुम एग्जिस्ट भी नहीं करते थे इस दुनिया के ऊपर। कभी खड़े हो जाओ बाहर जाकर, देखो पूरा आसमान, पूरी विशाल इस पृथ्वी को, उसके एक वर्ड से ये दुनिया खड़ी है, और तुम्हें लगता है वो तुम्हारी चिंता नहीं करता? अरे हिज गुडनेस इज मोर बेटर देन योर विकेडनेस। उसकी धार्मिकता हमारे पापों से कई बढ़ के है, हमारे गुनाहों से कई बढ़ के। इज गुड गॉड, भूलो मत। आपको ऐसे बच्चे नहीं बनना। जब प्रभु की जरूरत है तो प्रभु के पास आओ। वो बच्चे बनना है जो गुडनेस में बने रहते हैं, जो गुड बच्चे बनते हैं। सेवा सैक्रिफाइस से होती है, ऐसे नहीं होती अब मजे में जब दिल की आ गए। सेवा सैक्रिफाइस मांगती है, और हर सैक्रिफाइस का कुछ अच्छा जरूर रखा होता है प्रभु ने उसके पीछे। प्रभु कहता है जब तुम इंडिया थे तुम बड़ी सेवा करते थे, तो यहां पे आगे सेवा छोड़ दी, तो क्या अच्छा था ना वहां पे थे? कज आपको बताता हूं मैं, आपका कल नहीं पता कैसा होगा। हमें विश्वास है प्रभु के पास जाएंगे, पर यू डोंट नो कल प्रभु आपको बुला ले, और कुछ लोग कल, परसों, साल, 15 साल बाद चले जाएंगे। अगर रिपेंटेंस में, प्रभु की गुडनेस में नहीं जिए होंगे तो क्या होगा? आपको गारंटी नहीं आप स्वर्ग एंटर कर रहे हो। फिर तो क्यों ना प्रभु के गुडनेस में जिया जाए, प्रभु के साथ जुड़ के रहा जाए, उसकी बाजू पकड़ के रखी जाए। जब मैं कनाडा में था, मैं 2 साल पढ़ाई की है मैंने इधर, और जो मेरे फ्रेंड्स थे, जब मैं नई नई वीडियोस डालने लगा, लोगों ने नीचे टैग करते ना, टैग करके कमेंट में अपने दूसरे फ्रेंड को टैग कर देते हैं कि उसको नोटिफिकेशन जाए कि तुम्हारा नाम कहीं पोस्ट में मेंशन किया गया, तो वो पोस्ट को खोलें और मेरी पोस्ट सामने आ जाए। बहुत मैसेज आए, बहुत टॉर्चर किया गया। मैंने बोला उसकी गुडनेस जो मैंने चख ली है, ये चीजें मुझे रोक नहीं पाएंगी। और आज अगर कोई 4-5 कमेंट कर दे, वो कहीं दिखते भी नहीं है। और आपको इतना नीचे नहीं जाना है,
आपका स्टैंडर्ड प्रभु ने ऊंचा कर दिया है। आपने कभी देखा है कोई सेलिब्रिटी सबको जवाब दे रही है? देखा है कभी? किसी ने सलमान खान के ऊपर कमेंट कर दिया, वो लाइव हो, मैं तो कमेंट कर दिया, तूने कैसे? हाँ, वो तो हो रही की आवाज निकले पता नहीं। जो यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं, उनके सामने सब चीजें उनके पांव के नीचे, उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता। लोग कहते चौल दी बोरी च विक गए, कहता हुआ चौल दी बोरी च विक गए। कि चौल दी बोरी च विके नहीं है, चौलों दी बोरियां वंडी दियां यीशु मसीह के नाम दे विच। इन्ने जोके करते हैं उन्हें। हालेलुया। ये कोई ऐसा घमंड नहीं है जैसे हम कहें ये उड्डे फिरते हैं, ये खुदा के ऊपर घमंड है। और मेरा घमंड खुदा के ऊपर है, पहले भी रहा है, अभी भी है, और मुझे अभी भी घमंड है। मैं अभी भी कहता हूं आपका इम्पॉसिबल यहां पॉसिबल बन के खड़ा होगा एक दिन, डोंट वरी। कैन आई टेल यू समथिंग? कैन आई टेल यू समथिंग? आपको पता है आपकी जो गवाही है इसी में है, इसी में है आपकी गवाही। गॉड सेज, जब मूसा को भेजा तो उसने क्या कहा? उसको क्या बोलना? आई एम। लिसन, जब तुम जान गए हो तुम कौन हो, तो आप सबको बोलोगे। तो आई एम भी वो इम्पॉसिबल है, क्या बोलेगा? क्योंकि आपके अंदर आई एम रहता है। आपको समझना है कि मैं उसकी गुडनेस की वजह से बहुत ऊपर हूं यार, इस दुनिया की चीजें बहुत नीचे हैं। लगाओ बेटा इफिशियन 2 उसकी 9 थी, वो कौन सी वर्स थी? लेट्स डू इट, लेट्स क्लोज देन। 9 लगाओ। सिक्स पे जाओ तो आई थिंक वो 6 है, 2 की 6 है वो। And raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. प्रभु ने हमें उठाया और कहां बिठाया? जीसस के साथ। ये गुडनेस नहीं है तो क्या है? अरे तुमने क्या किया है उसके साथ बैठने के लिए? शो मी योर गुड वर्क। कोई एक अच्छा काम दिखाओ जिसकी वजह से तुमने उसका दिल जीत लिया हो। इट इज द गुडनेस। तुम उसके साथ बैठे हो। हाँ, 2 चेयर लेके आओ, 2 चेयर लेके आओ। साहिल तुम भी आ जाओ बेटा साथ में, चेयर लेके आओ। हाँ, दोनों लेके आओ। बैठ जाओ इधर। इमेजिन करो, दिस इज अ फादर सिटिंग इन हेवन और हम जीसस बैठा है। लेट्स से दिस इज जीसस, और कहता उसने हमें उठाया और कहां बिठाया? तो जब मैं उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा हूंगा तो मुझे जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फिर टॉर ना बैठा है इम्पॉसिबल, यू आर पॉसिबल इन जीसस नेम। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं किसके साथ बैठा हूं। ये कोई नॉर्मल नहीं। आई एम सिटिंग इन हेवनली प्लेसेस, ऊपर ऊंचे उस स्थान में जहां कोई लिमिट नहीं है। स्पिरिचुअल रेल में कोई लिमिट नहीं है, जैसा बोलोगे वैसा कर लोगे, हो जाएगा। कहता जब मैं समझता हूं कि मैं उसके साथ बैठा हूं, कहता एज ही इज सो वी आर इन दिस वर्ल्ड। जैसे वो है वैसे हम हैं। अच्छा, जीसस के पास लाखों लोग आते थे, हम भी उसके साथ बैठे हैं, हमने भी वो एक्सपीरियंस किया है। हमारे पास भी मसा है, हमारे पास भी वो ग्रेस है। हम कहेंगे ए तेरा काम डन है, ए तेरा भी डन है। आई एम स्पीकिंग टू समवन राइट नाउ, ए तेरा भी डन है।
हालेलुया। चल खड़े हो जाओ। वो तो वधिया लगदा ना स्वर्गी स्थानां 'च बह के। ਉਹ स्वर्ग ਦੇ ਝੂਟੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। खड़े हो जाओ सब अपने पाँव पे, लेट्स गो। अपने हाथों को उठा के मेरे साथ ये बात बोलो, आई एम लिविंग इन द गुडनेस ऑफ गॉड। आई एम लिविंग इन द गुडनेस ऑफ गॉड। बोलते जाओ इस बात को, एवरीवन जस्ट कीप रिपीटिंग।